गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि कोरोना के समय में आप सब लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम एक कक्षा 8 का विज्ञान का पहला पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के विषय में चर्चा करेंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, सभी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है और पौधे अपना भोजन आपको पता है कि स्वयं बनाते हैं। तो इतने सारे पूरे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं उनको भोजन के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है या जो भी चीज़ वो खाते हैं उनकी पैदावार कैसे होती है। अच्छा बच्चों बताओ, फसल किसे कहते हैं। बच्चों, फसल का अर्थ है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल का अर्थ होता है कि खेत में उस समय सारे के सारे पौधे गेहूं के ही होंगे। फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न होता है, सब्जियां, फल। जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर ही हम फसलों को वर्गीकृत करते हैं। हमारे देश में विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि फसलों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आती है रबी की फसल। बच्चों, क्या आप जानते हो कि रबी की फसल कब बोई जाती है और रबी की फसलों में कौन कौन से पौधे आते हैं। बच्चों, रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। शीत ऋतु यानी कि जाड़ों के मौसम में अक्टूबर से मार्च तक के मौसम में बोई जाने वाली फसल रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि गेहूं है, चना, सरसों, अलसी, ये सब के सब रबी की फसलें कहलाती हैं। नंबर 2, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ये सामान्यतः जून से सितंबर तक ये इसकी बोने से और काटने तक की प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत आते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। बच्चों, क्या आपको पता है कि फसल को उगाने के लिए हमें किन किन कामों को करना पड़ता है, उसके लिए हमें कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनानी पड़ती हैं। नंबर 1 है मिट्टी को तैयार करना। नंबर 2 बुआई। नंबर 3 खाद एवं उर्वरक देना। नंबर 4 सिंचाई करना। नंबर 5 खरपतवार से सुरक्षा करना। नंबर 6 उस फसल की कटाई करना। और अंत में नंबर 7वां चरण आता है कि जो कटाई करी हुई फसल है उसका हम भंडारण कैसे करें। बच्चों, आपको पता है कि मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। देखो, फसल को उगाने के लिए सबसे पहले जब हम मिट्टी को तैयार करने के लिए हमें मिट्टी को पलटना और उसे पोला बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। पोला बनाने के लिए मिट्टी में रहने वाले केंचुए और जो सूक्ष्म जीव हैं वो बहुत ही उनकी मदद करते हैं। आपको पता है कि केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला बनाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। उसे वो ह्यूमस बना देते हैं। मिट्टी को पोला जो है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसे कुछ सेंटीमीटर तक हमें पोला करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधे कुछ सेंटीमीटर तक ही अपनी जड़ों की वृद्धि करते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए, उसे पोला बनाने के लिए हमें कुछ औजारों की ज़रूरत होती है। प्राचीन काल से ही जो सबसे पुराना जो औजार है वो हल कहलाता है। हल से हम मिट्टी को पोला बनाते हैं। कुदाली का भी हम उपयोग करते हैं। कुदाली से मिट्टी को हम पोला बना सकते हैं। उसके अलावा आज के आधुनिक युग में हम कल्टीवेटर का प्रयोग करके मिट्टी को पोला बनाते हैं।
फसल पद्धतियों का दूसरा चरण है बुआई करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। बुआई करने के लिए हमें अच्छे बीजों की ज़रूरत होती है। अब बताओ हम अच्छे बीजों की पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, हम कुछ बीज लेंगे और बीजों को हम पानी के अंदर डाल देंगे। जो बीज पानी में तैरने लगेंगे वो बीज हल्के होंगे और वो बीज जो हैं खराब बीजों की श्रेणी में आते हैं, और जो बीज नीचे बैठ जाएंगे वो बीज स्वस्थ बीज होंगे और जिनको बोने से स्वस्थ पौधे तैयार होंगे। बीजों को बोने के लिए भी हमें कुछ औजारों की ज़रूरत होती है। कुछ औजार परंपरागत होते हैं। आजकल बीज बोने के लिए सीड ड्रिल एक मशीन आती है जिसके द्वारा बहुत ही आसानी से बीजों को बोया जा सकता है। फसल पद्धति का अगला चरण है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद हम पौधों को इसलिए देते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। अर्थात खाद और उर्वरक किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। लगातार अगर हम फसल बोएं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें जिन जिन वस्तुओं की जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो खाद कहलाती है। खाद क्या होता है बच्चों? खाद एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधों और जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होता है। किसान क्या करते हैं, पादप और जंतुओं के अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते हैं और इनके अपघटन होने के लिए इन्हें खुला छोड़ देते हैं, और इनका अपघटन जो होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। इस प्रकार ये हमें खाद प्राप्त होती है। और उर्वरक जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं और वो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। कुछ उदाहरण हैं जैसे उर्वरक के यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनका उपयोग किसान जो हैं गेहूँ, धान, मक्का जैसी फसलों को की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन उर्वरक के ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है, इसलिए इनकी उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए और कुछ समय के लिए हमें खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। फसल पद्धति का चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है सिंचाई। सिंचाई की बहुत ही ज़्यादा पौधों को आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे के जितने भी कार्य होते हैं वो पानी के बिना पूरे नहीं हो पाते हैं। निश्चित अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। क्या बच्चों आपको पता है कि सिंचाई के कौन कौन से स्रोत होते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, कुएँ, जलकूप, तालाब, नदियाँ, बांध, नहर आदि ये सब तो तुमने पहले से देखे हुए होंगे। आजकल कुछ सिंचाई के नए तरीके, आधुनिक तरीके भी आए हैं। वो तरीके हैं, उसको जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये है छिड़काव तंत्र। इससे पूरे खेत में छिड़काव हो जाता है और पूरे खेत की सिंचाई बहुत ही अच्छे प्रकार से हो पाती है। सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके हैं जैसे घिरनी, चेन पंप, ढोकली, रहट। इनके द्वारा पुराने समय में खेतों में सिंचाई की जाती थी। फसल पद्धति का नेक्स्ट चरण है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक बच्चों, खरपतवार यानी कि खेत के अंदर जो अनावश्यक रूप से अनचाहे पौधे जो उग जाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, खेतों की निराई करते हैं। कुदाली की मदद से, खुरपे की मदद से हम घास को और जो खरपतवार यानी कि वीड्स जो हैं उन्हें हम निकालते हैं। खरपतवार को निकालने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। पद्धति का अगला चरण है कटाई। कटाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने पर उसकी कटाई की जाती है। कटाई के दौरान पौधे को खींचकर या तो उखाड़ देते हैं अथवा धरातल के पास से ही काट देते हैं। हमारे देश के अंदर बच्चों दरांती के द्वारा
हाथों से कटाई की जाती है। परंतु आज के आधुनिक युग में खेती करने के लिए विभिन्न मशीनों का उपयोग किया जाता है। कटाई के लिए एक आधुनिक मशीन है, उसका नाम है हार्वेस्टर, जो कि क्या करते हैं, पौधे को जड़ के ऊपर से काट देता है और काटी हुई फसल को के दानों को भी अलग करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। तो ये जो पूरी मशीन जो हार्वेस्टर है, ये कटाई का भी काम करती है और थ्रेशिंग का भी काम करती है। अब बच्चों, फसल कट गई, कटने के बाद फसल को हम अपने घरों में ले आएंगे या हम उसे बाज़ार में बेचेंगे। जितना हमें ज़रूरी है उतना हम अपना उपयोग कर लेंगे, लेकिन हमें अपनी फसल को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए फसल को सुरक्षित जगह पर उसका भंडारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब बच्चों हम फसल काटते हैं तो फसल के अंदर नमी मौजूद होती है, तो उस नमी को हमें निकालने के लिए सबसे पहले हम फसल को सुखाते हैं। सुखाने के बाद फसलों का भंडारण करते हैं। किसान जो हैं फसलों का भंडारण जूट के बोरे में या धातु के बड़े बड़े पात्रों में करते हैं। धातु के बने बड़े बड़े पात्रों में फसलों का भंडारण करने से हमें दो फायदे होते हैं। एक तो वो नमी से बचाते हैं, उसके अंदर जीवाणु, कीट या फिर जो कवक है वो नहीं लग पाती है, और वो चूहे वगैरह, छोटे छोटे जो चूहे होते हैं, उनसे भी फसलों की सुरक्षा करते हैं और उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। परंतु जो बीजों का भंडारण है वो साइक्लो या भंडार गृह में किया जाता है। भंडार गृह में इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पर वो कीटों, चूहे आदि छोटे छोटे जीव जंतुओं से बीजों को सुरक्षित रखा जा सके। तो बच्चों, ये थी हमारी फसल की पद्धतियाँ कि फसल को उगाने के लिए हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। फसल को उगाने से लेकर के फसलों के भंडारण तक की उसके 7 चरण हैं, जो कि मैं आपको विस्तृत रूप से बता चुकी हूँ। अब बच्चों, हम इन सब से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर, उनके अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में करेंगे, जिन्हें आप नोट कर लीजिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है, रबी व खरीफ की फसल के दो उदाहरण दो। तीसरा प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। और चौथा और अंतिम प्रश्न है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अब मैं आपको कुछ समय के बाद फिर मिलूँगी अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।